हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एम ए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर 3 है आपका आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता, ठीक है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। इसके देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो लोग करते रहिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए हम आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और अभी हमारे फिर से एक अगली क्लास के लिए टॉप 50 क्वेश्चन तैयार हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम उसका क्लास लेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फटाफट से हम लोग अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, उसके बाद सारे क्वेश्चन शॉर्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैम बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया है। 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी, ठीक है। यानी कि जब बालक छोटा होता है तो अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ सो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं जब माँ पड़ोसी के घर उसका दूसरे के बिस्तर पर, ठीक है, वो सुला देती है, तभी वो तुरंत रोना प्रारंभ कर देता है। तो जो बच्चा है वो कितने आयु का है? तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वो 10 माह का है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन है कि सीखने का आदर्श काल माना गया है, ठीक है। यानी कि जो सीखने का आदर्श काल है वो आपका कौन सा काल माना गया है? तो वो आपका शैशवावस्था माना गया है। यदि यहाँ पर आपका पूर्व सॉरी आरंभिक बाल्यावस्था होगा तो भी वहाँ पर कथन सही होगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सीखने का आदर्श काल माना गया है वो आपका शैशवावस्था है, ठीक है फ्रेंड। देखिए जो भी इतने आपके जो अवस्था वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो शैशवावस्था और पूर्व विद्यालय अवस्था वाले क्वेश्चन है वो इसमें हमने यानी कि जो आपका जो ये क्लास है, ठीक है, इसमें हमने इंक्लूड किए हैं वो सारे ही क्वेश्चन, ठीक है। और जो अगली वीडियो हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आएंगे वो आपके 100% श्योर सारे बुक के क्वेश्चन होंगे जो आपके क्वेश्चन में 100% फंसेंगे, ठीक है। और इसमें से भी आपकी पूरी पूरी क्वेश्चन जो है फंसने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जितने भी आप लोगों के लिए क्लास ला रहे हैं, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, ठीक है। आपको बताना है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। ये तीनों ही विकास आपके खेल के मैदान में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है, ठीक है। यानी कि जो बालक है उसमें सर्वप्रथम संस्कार कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है परिवार, तीसरा है सिनेमा घर, चौथा है खेल का मैदान। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बालकों का संस्कार प्रारंभ होता है वो आपके परिवार से होता है, ठीक है। और परिवार का देखिए एक आपका चैप्टर भी है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन हम अगली क्लास में आप लोगों को कराएंगे और वो क्लास आपकी आज ही होगी, ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम सुबह के 4 बजे आप लोगों की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्लास ले रहे हैं। हमने रात में क्वेश्चन सारे 100 क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट किया और खुद से देखिए टाइपिंग करके मैंने बनाया है ये आज की जो भी जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कहीं आपकी गलतियाँ हो तो उसे आप लोग क्षमा करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसके लिए पहले से ही सॉरी। और देखिए हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए हमने 50-50 क्वेश्चन का 2 पार्ट बनाया है, ठीक है। और जितने भी हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो हम अलग से आप लोगों को बना करके देंगे। अभी हमारे पास कल तक का टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास की अवस्था है, ठीक है। जो विकास की अवस्था है फ्रेंड्स, गुणात्मक है, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो निम्न में से विकास की अवस्था है वो आपके यहाँ पर गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो विकास में परिवर्तन होते हैं वो आपके गुणात्मक होते हैं और जो वृद्धि में होते हैं वो आपके मात्रात्मक होते हैं, ठीक है। और देखिए जो सेकंड पेपर है उसमें आपका ये क्वेश्चन फंसा भी था, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है, यानी कि समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, और चौथा है इन सभी से। ठीक है, तो देखिए जो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इन सभी से। ठीक है, यानी कि परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी और साथियों से भी। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जो हमने क्वेश्चन टाइपिंग किया है, आप लोग को कल कमेंट आए थे कि मैम क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग हॉरिजॉन्टल मोड में करके आप लोग वीडियो देखिएगा, यानी कि बेड़े बेड़े करके फ़ोन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोड में, तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षक को एक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को एक ज्ञान होना चाहिए, पहला ऑप्शन है। ठीक है, या फिर आप इसे अभिभावक ले सकते हैं। ठीक है, अभिभावक का मतलब एक प्रकार से शिक्षक ही होता है, माता पिता। ठीक है, बच्चे का जो प्रथम टीचर होता है, प्रथम शिक्षक होता है, उसके माता पिता ही होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है जो शिक्षक का एक ज्ञान होना चाहिए, पहला ऑप्शन है अध्यापन विषय का, दूसरा है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा है शिक्षा संहिता का, और चौथा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो शिक्षक को एक ज्ञान होना चाहिए वो अपने अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सृजनशील बालकों का लक्षण है। ठीक है, यानी कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण होता है, पहला ऑप्शन है समस्या के प्रति सजगता का अभाव, अभाव तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड जो सृजनशील बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरा है गतिशील चिंतन का अभाव, यहाँ पर देखिए अभाव नहीं होता है गतिशील चिंतन का। ठीक है, यानी कि जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो निर्माण करते हैं। ठीक है, और उनमें जिज्ञासा बहुत ही प्रबल होती है, जो उनकी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो देखिए जो जिज्ञासा है ये आपका सही होगा, अनमनीयता ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, सॉरी। तो देखिए जो सृजनशील बालकों का फ्रेंड्स लक्षण होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास में महत्व है। ठीक है, यानी कि जो बालक का विकास है उसमें क्या महत्व है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वंशक्रम। ठीक है, यानी कि आपका जो हेरिडिटी होता है, दूसरा है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, और तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण, चौथा है भोजन का। तो देखिए फ्रेंड, जो बालक के विकास में महत्व होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण का होता है। ठीक है, यानी कि वंशक्रम एवं वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिले बालक के विकास में फ्रेंड्स, आप लोग बिना आंसर देखे टिक करिएगा। ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकता ये ऑप्शन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में या फिर आप बाल्यावस्था में कह सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, जो बालिकाएं होती हैं वो कौन सी ऐसी उनमें ग्रंथि होती हैं जो कि अपने पिता की ओर श्रद्धा का भाव रखती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रा, दूसरा है ऑडिपस, तीसरा है टेस्टेस्टेरॉन, और चौथा है प्रोजेस्टॉन। ठीक है, तो देखिए जो बालिकाओं के जो पिता के प्रति बालिकाओं की श्रद्धा भाव होती है, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि से होता है। ठीक है, यही यदि आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि बालकों में माता के प्रति कौन सा ग्रंथि ऐसा होता है जो वो माता की ओर आकृष्ट होते हैं, तो उनमें ऑडिपस ग्रंथि होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों का मूल्यांकन है फ्रेंड्स वो होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा। ठीक है, और दूसरा है सतत एवं व्यापक द्वारा, तीसरा है लिखित एवं मौखिक द्वारा, और चौथा है गृह परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए वो आपका सतत एवं व्यापक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों से संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पिछले पेपर में आप लोगों के बहुत ही ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके कुछ क्वेश्चन तो किशोरावस्था से भी पूछा गया था। ठीक है, तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो अपने सिलेबस का है वो तो हमें करना ही है। ओके, तो हमने देखिए जो 50 क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, फंसने के पूरे पूरे चांस है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और जो अगला क्लास है फ्रेंड्स उसमें हम और ही बेहतरीन क्वेश्चन बना करके रखे हैं जो आप लोगों के लिए हम लाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, ठीक है। जो अवधारणाओं का विकास है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो देखिए फ्रेंड, जो अवधारणाओं का मुख्य विकास मुख्य रूप से हिस्सा है वो आपके बौद्धिक विकास का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग फ्रेंड्स फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं गया है, ठीक है, वो लोग तुरंत ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। टाइम बहुत कम है। और सभी लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास तुरंत चला जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, ठीक है। यानी कि जो मानव विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है? पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का और सी ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, चौथा ऑप्शन है आपका इस इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं, जहाँ पर वंशानुक्रम एवं वातावरण आता है आप लोग उस ऑप्शन को टिक करिए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। लेकिन आपका वो जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें देखिए जो अभिभावकता से संबंधित है या फिर बाल्यावस्था में ये जो विकास से संबंधित क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो विकास है वो कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है फ्रेंड्स, तो ये आपके निरंतरता का सिद्धांत के अंतर्गत कहलाती है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा है ये सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो खिलौने की आयु कहा जाता है वो आपके पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कि पूर्व विद्यालयी बालक आते हैं, ठीक है, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था में होते हैं, ठीक है, वो आपके वो आपके खिलौने की आयु कहे जाते हैं, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ठीक है। व्यक्तित्व जो है स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तित्व है वो आपका स्थायी समायोजन है, तो वो आपका वो इन तीनों के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ये सभी, ठीक है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और देखिए फ्रेंड, बाल्यावस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है। यानी कि जो शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो देखिए फ्रेंड, जो शर्म तथा गर्व की भावना आती है वो आपकी किस अवस्था में आती है? तो वो आपकी बाल्यावस्था की आती है, ठीक है, बाल्यावस्था में। ओके, राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, उस दिन नहीं वाले क्वेश्चन जो थे वो बहुत लोगों के गलत हो गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है खेलने की अवस्था, ठीक है। तो देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा खेलने की अवस्था, ठीक है। वो आपकी खेलने की अवस्था नहीं है, बल्कि जो आपके ये तीनों हैं दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की यानी कि नकल करने की, प्रश्न करने की, ये तीनों ही होती है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ होगा, यानी कि डी खेलने की अवस्था। यही आपके पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। और बहुत ही देखिए फ्रेंड्स टॉप क्वेश्चन है आप लोगों की ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आजीविका कमाना, दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना और चौथा है बौद्धिक विकास, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षा का, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। देखिए जहाँ पर सर्वांगीण विकास करना होता है ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वो आपका सर्वांगीण विकास कहलाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग करते रहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या है, अभिभावकता से संबंधित है फ्रेंड्स। यहाँ पर माता पिता से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अगर आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, दूसरा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी ऑप्शन है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और चौथा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, ठीक है, अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, ठीक है, कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ठीक है, पढ़े नहीं हैं, तो उसकी मातृभाषा सबसे पहले जो उसकी मातृ यानी कि जो माता की भाषा होगी, ठीक है, मातृभाषा, उससे संबंधित उसे सिखाते हुए उसे अंग्रेजी आप सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, ठीक है। सीखना यानी कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से सीखेगा तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो स्थायी रूप से होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है रट कर, दूसरा है सुनकर, तीसरा समझ कर और चौथा है देख कर, ठीक है। तो देखिए कौन सा सीखना स्थायी होता है तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समझ कर। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बालकों में वैयक्तिक भिन्नताओं का क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो बालक हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रुचियों के, ठीक है, दूसरा है सीखने के, तीसरा है चरित्र के और चौथा है सभी के। तो देखिए फ्रेंड जो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं वो आपके ये तीनों ही हो सकते हैं, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यह सभी होगा। यानी कि फ्रेंड जो कि सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है, उनकी रुचियाँ अलग होती हैं, सीखने का तरीका अलग होता है, ठीक है, उनका कैरेक्टर जो होता है चरित्र वो अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो बालक होता है वो एक दूसरे से हमेशा भिन्न होता है। कोई भी बालक हो, ठीक है, अगर वो जुड़वे बालक हैं तब भी आप देखेंगे एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे, ठीक है। बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि जो एक दूसरे से समान होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ भिन्नता उनमें ज़रूर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, ठीक है। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास की दर में, दूसरा है विकास क्रम में, तीसरा ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता में और चौथा है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट हो जाएगा ए विकास की दर में, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है परिवार एक साधन है, ठीक है, जो परिवार है वो एक साधन है। तो पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा का और चौथा है गैर औपचारिक शिक्षा का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कि जो परिवार है फ्रेंड्स वो एक साधन है तो वो आपका हो जाएगा औपचारिक शिक्षा का, ठीक है। और जो आपका स्कूल हो जाएगा वो आपका अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वहाँ पर आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है।
वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा है सभा सागर और चौथा है घर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ठीक है, जो हिंदी के अक्षर है वो बालक जो है वो किस आयु में पहचानने लगते हैं? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, दूसरा है 4 वर्ष की आयु में, तीसरा है 5 वर्ष की आयु में और डी है 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो हिंदी अक्षरों को किस आयु में पहचानने लगते हैं फ्रेंड्स? तो वो आपके 5 वर्ष की आयु में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में वो पहचानने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे जिस सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया है। ठीक है, जिससे यहाँ पर ये इसको कट कर दीजिए। ठीक है, जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार से, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है साथियों से और चौथा है इन सभी से। ठीक है, तो देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर परिवार, विद्यालय और साथियों इन सभी से जो बच्चे होते हैं, वयस्क होते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर इन सभी से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, यानी कि जिस बालक की आईक्यू लेवल 90 से लेकर के 110 के बीच में है वो होता है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और चौथा है प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है, तो देखिए जो 90 से लेकर 110 के मध्य होता है फ्रेंड्स वो आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईक्यू से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और ये आप लोग मत सोचिए कि हाँ हमारा सिलेबस चेंज है तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर पेपर में मिक्स करके दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लिए कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए, ठीक है, कभी कभी ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? यानी कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का फ्रेंड्स अधिकार अधिनियम, ठीक है, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और अगला है 6 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों को बनाया गया है? तो ये आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है और ये जो अधिनियम है फ्रेंड्स वो जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 21A के तहत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, यानी कि कोई एक बालक है, उसकी वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, ठीक है, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि और चौथा है सांख्यिकी विधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, जो बच्चा है उसका वृद्धि एवं विकास के अध्ययन में सर्वाधिक यानी कि सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो वह आपकी विकासीय विधि मानी जाएगी। ठीक है, न कि मनोविश्लेषण विधि और न ही तुलनात्मक और ना ही सांख्यिकी विधि। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है वो आपका हो जाता है विकासीय विधि। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कानून का उल्लंघन, ठीक है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, आपको बताना है। ठीक है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है छोटे अपराधी, ठीक है,
और दूसरा ऑप्शन है बड़े अपराधी, तीसरा है बाल अपराधी और चौथा है युवा अपराधी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें बाल अपराधी भी कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक SOS, ठीक है, प्रत्येक SOS घर में एक होती है, ठीक है, जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है पिता और तीसरा है भाई और चौथा ऑप्शन है बहन। ठीक है, यानी कि जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो वो देखिए आपकी माँ कहलाएगी। ठीक है, चाहे जितने भी बच्चे हों उसकी देखभाल माँ ही करती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, माँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक रखा जाता है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से जो गुमशुदा होते हैं बच्चे, ठीक है, या फिर कहीं से छुड़ाए गए होते हैं, ठीक है, तो इन बच्चों को अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक रखा जाता है। यानी कि कहाँ पे रखा जाता है? बाल गृह में, युवा गृह में, वृद्ध गृह में और चौथा है प्रेक्षण गृह में। ठीक है, तो देखिए जो इस प्रकार के बच्चों को रखा जाता है फ्रेंड्स, वो आपके प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्व विद्यालयी बालकों के बारे में थोड़ा सा आ गया है, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ठीक है, आपको बताना है कि जो पूर्व विद्यालयी अवस्था के जो बच्चे होते हैं 3 वर्ष के, ठीक है, तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पहला ऑप्शन है पेस्टालॉजी, दूसरा है वाटसन, तीसरा है स्टेनले हाल और चौथा है जेम्स सल्ली। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए हैं वो आपके पेस्टालॉजी साहब हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो बालक है अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा है 8 माह, तीसरा है 9 माह और चौथा है 3 माह। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो बालक है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब करता है? 3 माह में ही वो अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये सब देखिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कि किन वर्षों में? जब देखिए जो बालक होता है वो पूर्व विद्यालय अवस्था में जब होता है तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, तो वो जो आपका कितने वर्ष में होता है आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 4 वर्ष। तो देखिए जो बालक 5 वर्ष के होते हैं, ठीक है, ये आपके मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, 5 वर्ष। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे वाक्य बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना। ओके फ्रेंड्स, तो यह कार्य किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा शैशवावस्था। ठीक है, यानी कि जो पूर्व विद्यालयी बालक होते हैं, शैशवावस्था में बालक होते हैं, ठीक है, ये आपके 3 पहियों की साइकिल और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ठीक है, यानी कि जो बालक है वो किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा है माँ, तीसरा है ध्वनि और चौथा है भोजन। तो देखिए फ्रेंड, जो बालक होता है, ठीक है, सर्वप्रथम आकर्षित किसकी तरफ होना चाहता है? तो वो प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, जहाँ पर देखिए प्रकाश होता है वो जो बालक है वो जल्दी आकर्षित होने लगता है। ओके, राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका
38 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जितने भी बालकों से संबंधित है हम वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम आप लोगों के अभिभावकता से, टीचर से क्वेश्चन ज़्यादातर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, ठीक है। जो बालक की जिज्ञासा है उसको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा है शांत, तीसरा है उत्तेजित और चौथा है सक्रिय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। जो बालक की जिज्ञासा है फ्रेंड्स उसे शांत करना चाहिए। ओके, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके दोनों पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ, एक बार फिर से आपका रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में आए तो गलत ना हो आप लोगों का। कि जो किशोरावस्था है संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है। स्किनर ने, स्टेनली हॉल ने, ई ए किलपैट्रिक का है और डी ऑप्शन है थार्नडाइक का, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका स्टेनली हॉल होगा, ठीक है। इन्होंने ही कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये थर्ड पेपर है इसमें एरिक्सन साहब का भी थोड़ा सा जिक्र है, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो थोड़ा हम भी क्वेश्चन ले लिए हैं इससे कि देखिए जो इरिक्सन है, ठीक है, इनके अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, ठीक है, वो कितने वर्ष तक है। पहला ऑप्शन है 8 से लेकर के 3 वर्ष तक, सॉरी 18 माह से 3 वर्ष तक। बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, दूसरा है 6 से 12 वर्ष तक, तीसरा है किशोरावस्था। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो इरिक्सन है, ठीक है, इनके अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, ठीक है। तो जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, ठीक है, ये आपका होगा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी कि पहल बनाम दोष अवस्था, ठीक है, जब बालक पूर्व विद्यालयी अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा भावनाओं की ओर ले जाते हैं, ठीक है, ये दोष होते हैं उनमें। तो ये राइट ऑप्शन होगा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी कि पहल बनाम दोष अवस्था, ठीक है। राइट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और भी हम आपको एडी करेक्शन की जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, और वो क्लास 100% श्योर आज ही होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। मानसिक विकास को जो प्रभावित नहीं करता है कारक, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर परिवार का वातावरण, ठीक है, ये तो बिल्कुल करता है फ्रेंड्स। और दूसरा है धार्मिक वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति जो कि बिल्कुल प्रभावित करती है मानसिक विकास को, और परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी आपको 100% ये सब प्रभावित करती हैं तीनों। तो जो नहीं करती है फ्रेंड्स वो आपका है धार्मिक वातावरण, ठीक है। धार्मिक वातावरण ही एक ऐसा कारक है जो आपके मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, नहीं पूछा है नॉट वाले क्वेश्चन कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है खुश मिजाज, दूसरा है सामाजिक, ठीक है, और तीसरा है आसानी से चिढ़ने वाला, और चौथा है ऊर्जा का उच्च स्तर, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत, ठीक है, मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है फ्रेंड्स, तो वो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला बालक, यानी कि जो लोग आसानी से चिढ़ जाते हैं वो मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण ये नहीं है, आसानी से चिढ़ने वाला, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है, ठीक है। जो बालक का विकास है वो परिणाम है किसका है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, ठीक है, दूसरा है वातावरण, ठीक है, और तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, और चौथा है आर्थिक कारकों का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे पहले ही बताया था, ठीक है, जो बालक का विकास होता है, अगर यदि आपके क्वेश्चन में वंशानुक्रम एवं वातावरण आ जाता है दोनों ऑप्शन, ठीक है, तो आप लोग
केवल उसी को टिक करिएगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। 100% श्योर हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन आपका बनता है फ्रेंड्स कि विकास का जो परिणाम होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का होता परिणाम है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने परामर्श से भी लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभिभावकता से संबंधित है तो परामर्श देने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना। तीसरा है बच्चे को समायोजन में सहायता करना। और चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो परामर्श का उद्देश्य होता है ये आपका उपरोक्त सभी होगा, यानी कि बच्चों को समझना, ठीक है। और बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना। तीसरा है बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे टॉप 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने टॉप 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों में, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है। जो बच्चे हैं इनमें नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पहला ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। और डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो शिक्षक का आदर्श रूप है, ठीक है, उसी प्रकार से व्यवहार करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका यही होगा, ऑप्शन बी, कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ये आपके बच्चों की नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड जब आपके शिक्षक का जो व्यवहार होगा, ठीक है, यानी कि जो उनका नैतिक गुण है, नैतिकता उनकी है, ठीक है, अगर वो सर्वोत्तम होगा तो आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके भी जो नैतिक आचरण होंगे वो बेहतर ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका सर्वोत्तम मार्ग होता है व्यवहार करना। ओके, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि जो एक अच्छा अध्यापक होता है या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो एक अच्छा अभिभावकता होते हैं, ठीक है, ये विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देते हैं, यानी कि बालकों के मध्य क्या बढ़ावा देता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रतियोगिता का भावना बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है सहयोग की भावना। तीसरा है प्रतिद्वंदिता की भावना का। तीसरा है तटस्थता की भावना का, ठीक है। तो जो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा सहयोग की भावना का, ठीक है। सहयोग की भावना एक अच्छा बालकों में बढ़ावा देता है, ठीक है, यानी कि बालकों के लिए एक बहुत ही अच्छा बढ़ावा है, ठीक है, अध्यापक के द्वारा यानी कि अभिभावकता के द्वारा सहयोग की भावना, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है, जो शिक्षक है उसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है आजीविका कमाना। दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सी ऑप्शन है पढ़ना एवं लिखना सीखना। और चौथा है बौद्धिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए जो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, वो होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स उसमें आपका सर्वांगीण विकास देता है, ठीक है, तो आप लोग आंख बंद करके भी टिक मारेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 100% श्योर हैं, ठीक है। जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पॉजिटिव आंसर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता, ठीक है, या फिर अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों के माता पिता यानी कि अभिभावकों को बुलाया गया है, ठीक है, शिक्षक के द्वारा, और वो नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है माता पिता को लिखना चाहिए। और दूसरा है जाकर उनसे मिलना चाहिए। तीसरा है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। और डी है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए।
तो देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर अभिभावक नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षक को ही जाकर के अभिभावक से मिलना चाहिए। ओके, माता-पिता से, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और देखिए फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 50वां क्वेश्चन जो है कि बालकों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है। जो बालक की प्रशंसा करनी चाहिए वो कहाँ पर करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है एकांत में, दूसरा है अलग से, तीसरा है लोगों के बीच और चौथा है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो बच्चों की प्रशंसा यानी कि बालकों की प्रशंसा की जानी चाहिए वो आप लोगों के बीच में करिए, ठीक है। इनसे वो ज़्यादा ही मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और कार्य को भी अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो बालकों की प्रशंसा है वो लोगों के बीच में की जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और जो हमारी अगली क्लास है फ्रेंड्स वो उसमें तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूप से हमने क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग सॉरी जो वो क्लास रहेगा उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। और ये जितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको आप लोग याद करिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के नोट करिए, ठीक है। नोट करने से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होते हैं। ओके, तो चलिए अभी तक देखिए जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स वो लोग कर लीजिए। चैनल है @लर्न विथ अल्पना, ठीक है। और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा देखिए होम साइंस सब्जेक्ट पहले से ही रहा है, ठीक है। और मैं होम साइंस की जो अगली क्लासेस होंगी अगले सेमेस्टर में होंगी, ठीक है, तब भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन होगा आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल यानी कि हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगली क्लास का आप लोग वेट करिए और ये जो क्लास हमने दिया है आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन वो कंप्लीट करिए। अगली क्लास में हम फिर से आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारा वेट करिए और अपने क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।